मंच पे होगी बाप रे बाप। लेखक केपी सक्सेना जी हैं और निर्देशन है श्री योगेश पवार जी का। थोड़ा सा मैं बता दूं संस्था के बारे में और थोड़ा परिचय छोटा सा एक इस नाटक के बारे में। उससे पहले दो चार पंक्तियां मैं रंगमंच को लेकर के आप सभी के बीच रखूंगी। ये बसंत का मौसम चल रहा है, ऐसे में ये प्रकृति ही रंगमंच का रूप है। न जाने कितने किरदार ये रोज निभाती है। जब आसमां बारिश की बूंद बन बरसता है, मानो धरती को छूकर अपनी प्यास बुझाता है। जब पर्वतों से नदियां टकराती हैं, मानो मन मीत से मिलाकर प्रेम गीत गाती हैं। जब कोई पक्षी आकाश में मधुर गीत गाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बंशी की तान छेड़ जाते हैं। जब खेतों में, और इस समय अभी मगहर आते समय जितनी खेत दिख रहे थे सब में पीले पीले सरसों के फूल खिले हुए हैं। जब खेतों में पीले पीले सरसों फूल लहलहाते हैं तो मानो मन में प्रेम तराने छेड़ जाते हैं। तो ऐसे रंगमंच जहाँ हर जगह रंगमंच ही मंच है, ऐसे में हम संत कबीर अकादमी के सभागार में प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं। मगहर की धरा पर जो कबीर साहिब की धरा है, निर्गुण का संदेश पूरे विश्व में फैलाती है। प्रेम, शांति, अमन का संदेश इसी धरा से पूरे विश्व में जाता है। योगेश पवार जी जो निर्देशन करने जा रहे हैं आज के प्ले, आज के नाटक बाप रे बाप का, उनके बारे में मैं बताऊंगी। इस बीच दिख रहा है कि मगहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का बारंबार स्वागत है और आग्रह भी है कि आप लोग अपनी उपस्थिति से इस संत कबीर सभागार में होने वाले कार्यक्रमों को अविस्मरणीय बनाइए और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी चीजें सीख कर जाए। योगेश जी ने भारतीय नाट्य अकादमी से 1996 वर्ष में पास आउट किया। सहारनपुर के मूल निवासी हैं और अभी तक लगभग 50 नाटकों का निर्देशन और 300 शो कर चुके हैं। साथ में 20 बाल रंगमंच कार्यशालाएं, बाल रंगमंच यानी बच्चों को ट्रेन करने का कार्य, 10 नुक्कड़ नाटकों का लेखन और नाटकों का लगभग 2000 से अधिक शो योगेश पवार जी कर चुके हैं और नियमित रूप से सहारनपुर में रंगमंच की दिशा में सक्रिय हैं। आदरपूर्वक सीनियर सिटीजन हमारे बीच है, उन्हें ले जाकर के अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाए। आज जो प्रस्तुति आपके बीच होने जा रही है, नाम नहीं है बाप रे बाप। केपी सक्सेना जी हास्य व्यंग लिखने में सिद्धहस्त थे, उन्हीं का लिखा हुआ ये नाटक है जो मंच पे बस अभी कुछ ही पलों में आपके बीच मंचित होगा। हास्य व्यंग नाटक आजकल की युवा पीढ़ी को माता पिता व बुजुर्गों के सम्मान की कमी को दर्शाता है। मैं देख रही हूँ इधर आजकल सोशल मीडिया का जब से युग आया है, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं। देखिए, जो भी तकनीकें आ रही हैं उनका प्रयोग जरूर करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में, यानी जहां आवश्यक हो वहां पे। अपने घर परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं है। संवेदनाएं आपकी जीवित रहनी चाहिए। जिसमें जो कथा आपको दिखेगी मंच पे, इसमें एक पिता घर से गायब हो जाते हैं और उन्हें खोजने के लिए कई हास्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं और अंत में पिता अपने घर वापस आते हैं या नहीं आते हैं। इसमें आप हंसेंगे, साथ में सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हम
कहाँ हैं, हमें आगे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, बहुत सारी बातों का संदेश देता हुआ ये नाटक आप सभी के बीच प्रस्तुत है। क्रेजी ग्रीन समिति सहारनपुर की प्रस्तुति बाप रे बाप। चश्मा नहीं लगाए। एक बात बताऊं किसकी है तेरे बाप की, कुछ किया नहीं है सरकार तेरे बाप की। एक बात बताऊं किसकी है तेरे बाप की, कुछ किया नहीं सरकार तेरे बाप की। खुद ने कमाया खुद ने लुटाया, मस्ती में झुमाए जहान का। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। ये घर ये बंगला तेरे बाप का, ये चमकता हार तेरे बाप का, ये सूट तेरे बाप का, ये बूट तेरे बाप का, ये बेल्ट ये घड़ी डैडी ने दी, ये दौलत ये शोहरत डैडी ने दी, ये बाइक ये कार डैडी ने दी, ये पैंट ये चड्डी डैडी ने दी। ये कहानी तेरे बाप की लगेगी तेरे बाप की। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अंकल एक जगह बैठ जाइए आप। फिर जाना पड़ेगा। आप आगे बैठ जाइए। आजा रे आजा रे आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गमी हारा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। कौन तक कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट अरे करो। हुजूर, जिस घर की हेडलाइट ही गुम हो गई हो, उस घर में कैसी होगी और कैसा अंधेरा। ये इतना बेसुरा कौन गा रहा था वो? अरे बेसुरा कहाँ हुजूर, पहले जब मैं गाता था ना, मेरी बात ही कुछ और थी। अच्छा, तो यहाँ मैं दफ्तर की खाक छान कर तपती धूप में अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ लेटे हुए गा रहे हो। तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, हैं? अरे हुजूर, टेंशन तो मुझे बहुत है, पर मैं जब मैं अपने घर पे गाता था ना, तो पूरे मोहल्ले में ना सारी लड़कियां मेरी इंतजार में रहती थी, कब गाएगा ये मोहम्मद रफी। बकवास बंद करो, पानी लेकर आओ। बेहतर है हुजूर। हाँ, जी सब क्या करती है? अजी, करना क्या है, बेचारी गम के डायलॉग छांट छांट के याद कर रही हैं। जी क्यों? अजी, वो कह रही थी कि महल्ले पड़ोस की 2-4 लेडीज आएंगी मातम पुरुषी के लिए, तो उनके सामने रोना धोना पड़ेगा, तो उसकी रिहर्सल कर रही है अंदर बैठ के। पानी लेकर आओ। मेरा डैड यहाँ भागे नहीं है, खोए हैं सिर्फ। अब मैंने भी यही कहा हुजूर, मगर अब वो कहने लगी, अब आपको बता के क्या फायदा हुजूर। क्या कहने लगी? जी जी, वो कहने लगी? जी वो कहने लगी कि खोया हुआ कुत्ता मरा हुआ ही समझो। मेरे डैड का मुकाबला कुत्ते से? मैं क्या कर सकता हूँ हुजूर, आप बड़े लोगों की बड़ी बातें, आप अपने बाप को कुत्ता कहें या गधा, हम गरीब तो मरते दम तक अपने अब्बा को सिर्फ अब्बा कहते हैं और अब्बा के सिवा कुछ नहीं कहते हैं हुजूर। बकवास बंद करो, पानी लेकर आओ। ऐसा है हुजूर। डैड, अब कहाँ चले गए? मैं ढूंढ ढूंढ कर आपको परेशान हो गया हूँ और जब घसाई हो रही है तो अलग। क्या इस दिन के लिए मैंने आपको पाल पोसर, मेरा मतलब आपने मुझे पाल पोसर बड़ा किया था? कुछ भी कहो, एक उम्र नहीं थी आपकी मांगने की। मैं माफी मांगता हूँ, मीनू आपसे माफी मांगती है, आप लौट आइए। डैड,
कुछ और पानी लीजिए। जी हुजूर। क्या तुम्हें डैड के बिना ये घर अधूरा नहीं लगता? हाँ हुजूर, डैडी के बिना तो ये घर मुझे खाने को छोड़े। जब से डैडी गए हुजूर, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। पता नहीं किस बुढ़िया की नजर लग गई। हुजूर मैं तो कहता हूँ ये जो है सोबत का सर है, सोबत का। क्या बनते हो? अरे हुजूर, कैसी सोबत? अरे हुजूर आप तो जानते हैं मैं बचपन से ही नौकरों चाकरों की सोबत में रहा हूँ। और आजकल के इन डैडियों की अच्छी बातें क्या आती इनके दिमाग में, बुरी बातें जल्दी सीख लेते हैं। सारा दिन 60 के बाद घर में खाली बैठ रहे हैं अपने मोहल्ले पड़ोस में, और कोई ताश खेलता रहे, कोई मोबाइल चलाता रहे। और हुजूर आजकल तो मोबाइल का ऐसा चैनल बना लिया इन्होंने, कभी इंस्टाग्राम देख रहे हो, कभी यूट्यूब, और हुजूर फेसबुक तो बहुत देखते रहे, और बार बार उठा के देखते रहे कि किसी बुढ़िया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई कि नहीं। तुम ना अपनी ये बकवास बंद करो। बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते की तरह फैल के चले जाते हो। भला कहीं का ओप्पो डार्लिंग, तुम उनको क्यों डांटते हो? इसमें इस गरीब का क्या दोष है? मैं तुम्हारी इतना दर्द समझती हूँ। नूर, तुम जाओ, साथ की शर्ट रखी है, इसे प्रेस कर दो। बेहतर है हुजूर, या मेरे मालिक, मैं तो कहता हूँ ऐसे बाप पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। कम से कम बेटों को ऐसे दिन तो ना देखने पड़े। अरे ये तो यूं ही बकवास करता रहता है। नूर, तुम जाओ। घर बेचने का क्यों देख लेना बता रहा हूँ मैं। विक्की डियर, ऐसे बात बात पे नौकर को डांटना सही नहीं है। क्या मतलब सही नहीं है? देखो, भले ही आज के टाइम पे दूसरा बाप मिल जाए, लेकिन दूसरा नौकर मिलना बहुत मुश्किल है। अब उन्हें देख लो ना, मुझे शरण को जब से उनका नौकर भागा है ना, तब से वो कितने परेशान है। She had started her grandmother. अच्छा, तो तुम जानती हो कि मैं जनाब नूरबख्श साहब की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए पिताजी से भी ज्यादा किया, यही ना? मैंने तो यूं ही कह दिया, गुस्सा क्यों होते हो? तुम्हें ऐसा लगता है ना डैड के जाने का दुख मुझे नहीं है। सच कहती हूँ, एक प्लेट चाउमीन, एक प्लेट मोमोज, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। अगर कल तक डैडी ना आए ना, तो लंच से लेकर डिनर तक भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। हाँ, अरे तुम परेशान मत हो, मैं ऐसे ही कह रहा था। मैं रो कहाँ रही हूँ? नूर ने मोमोज की चटनी में मिर्ची ज्यादा डाल दिया, मंगाओ से मार लेते। टीनू, मेरी हंसी खुशी सब डैड के साथ चली गई। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, क्या खा रहे होंगे। तुम्हारे से ज्यादा मुसीबत तो मेरे लिए हो गई है। इस कॉलोनी की सारी औरतों का यहाँ तांता बन जाता है। वो तो मेरे मुंह पे थूकेंगी ना कि ये ससुर जी ने संभाले गए। अपने आईफोन का चार्जर तो अच्छे से संभाल के रखती थी। वैसे ना डैडी ने ना हमें क्लब जाने लायक भी नहीं छोड़ा। तुम्हें क्लब की पड़ी है? हाँ? मेरा दिल फटा जा रहा है। डैडी डैडी नहीं मिल रहे। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है कि हम क्लब का चंदा नहीं देते ना। वैसे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, बहुत घटिया ढंग से भागे हैं तुम्हारे डैडी। हेलो, व्हाट डू मीन बाय घटिया ढंग? और कौन से सुपर फाइन ढंग से भागे हैं। कुछ उम्र का तगादा नहीं होता कि भाग लेते हैं। अब तारा दादा अपनी आंख रखेंगे उनके ऊपर। तुम्हें पता है एक बार मेरे डैडी भी भागे थे, लेकिन उन्होंने ना घूमने की कॉपी में अवेयर अबाउट लिख दिया था। रिटर्न ऑफ डेट भी मेंशन कर दी थी। वाह, भाई डैडी क्या हो गए, पजामा हो गए कि फला दिन धुलकर लौटेंगे वो, हैं? क्या? You compared my dad with a pajama? बड़ों की इज्जत यूं की जाती है? Oh my पापा, कितनी बकवास चॉइस है आपकी। अरे नहीं भाई नहीं, उनकी चॉइस तो सही थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई। हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। विक्की डियर, ये तो बहुत ही और बज रहा है तुम्हारा, खा लो। अरे तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं। हेलो अजी, हेलो, विकास भटनागर हियर। घंटाघर नहीं, भटनागर, भटनागर पुलिस स्टेशन। जी जी हाँ, मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। डैडी मिल गए? वो डार्लिंग, सॉरी मैम, आपको नहीं, आपको जो बीवी को बोल रहा था। जी हाँ हाँ हाँ, जी जी, कल 7 फुट यार, खाली नहीं है, डैड है मेरे। नहीं
नहीं सिगरेट नहीं पीते, चिलम पीते हैं हम, माफ कीजिएगा। अरे किसी और का डैड उठा गया, तलाश जारी रखिए आप। सॉरी। लो, एक बाप मिले थे, वो भी हाथ से निकल गए। तो तुम चाहती हो किसी और का बाप अप्रूवमेंट हैं? मैंने ऐसा कब कहा? भगवान ने चाहा ना हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाएंगे, तुम ना जाके ना लो। जाओ। देखो कौन है? अरे हुजूर आप रुकिए, मैं देखता हूँ। डिलीवरी बॉय। शायद डिलीवरी मैन ना डैडी को लेकर आया होगा। हाँ, डिलीवरी है ना डैड? डिलीवरी है वो। पानी गैस करके लेकर आऊं। अरे हुजूर गुस्ताखी माफ। आजकल के नौजवान अपने माँ बाप को सिवाय एटीएम और मनी ऑर्डर के समझते क्या हैं। ये नूर नाम का लंगूर अगर तुम्हारे मईके से ना आया होता ना, कब का पागल खाने भिजवा चुका होता। घर बेच दे, तुम देख लेना। ऐसा कुछ नहीं है ना। अरे मेम साहब, ये तुमने ऑनलाइन बेड शीट मंगवाई थी, आ गई। हुजूर ये हम आपके लिए प्लेट में रख के। यार रखो, सिर पे लो रखो, अंदर रख क्या उसे। अरे हुजूर जरा मेरे मोदा बाप का गम भी इंसान को कुछ कदर पागल कर देता है। विक्की डियर, तुम छोड़ो उसकी बात को, जाओ ना नहा लो। और पता है मैंने ना तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनवाया है, मावा डलवा कर। जाओ जल्दी टिफिन खाना आगे, ठीक है? क्या कहा तुमने? क्या बनवाया है? गाजर का हलवा। हैं? वाह, और मुझे लग रहा है तुम्हें पनीर टिक्का भी पसंद है। हाँ, काजू कतली भी ना? हाँ, पनीर टिक्का? तुम्हें याद है सब कुछ? अरे तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तुम्हें पता है थोड़ा सा तुम इसमें मूंग दाल का हलवा भी बनवाओ। नहीं ना। अरे बोलो ना, ऐसी खुशी का मौका बार बार छोड़ना है। पिताजी घर से चले गए हैं, भाग गए हैं, और तुम्हें गाजर के हलवे की पड़ी है, पनीर टिक्के की पड़ी है। जरा सा गाजर का हलवा क्या बनवा लिया, चिढ़ाई मच गई। मैंने तो आपको भागने के लिए है, मैंने कहा था। अब तो जब तक आप वापस में आओगे ना इस घर में, तो एक गाना बजना भी हराम हो गया है। अरे नहीं, गाना क्यों? कव्वालियां करवाओ, पूरी संगत बिठा दो यहाँ, इधर तबला, इधर हारमोनियम, पीछे पखावत, इधर मृदंग। ऐसे थोड़ा होता है, खुशी का मौका नहीं है वैसे बार बार। हाँ तो ठीक है, कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। चचा, I am not in the habit of repeating mistakes. हाँ? अरे हुजूर मुझे ना चीज को बीच में बोलना तो नहीं चाहिए। अरे हुजूर डैडी के गुम होने पर शायद ने भी क्या खूब कहा है। एक बात बताऊं हुजूर, आपके लिए ना नहीं फरमाओ, क्या कह रहे थे तुम? फरमाओ फरमाओ। अरे पनीर टिक्का बनाया हुजूर, आइएगा जरूर। अभी वाह, अभी आया हुजूर, पानी लिया हूं आपके लिए। एक काम ढंग से नहीं होता इससे। ले आओ अब। अरे हुजूर आपकी लड़ाई देख के मैं तो मुझे पसीने पसीने आ गए, मैं भूल गया था। अरे हुजूर मेरे डैडी के पास ना 6 रिश्ते आए, 6, और सबके सब पीछे पड़े थे। इस चांद से टुकड़े को हमें दामादी में दे दो। पर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। मैं तो आगे जोश में 2 को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, और 2 को मेरे अब्बा ने रिजेक्ट कर दिया, दो और बाकी बचे वो 2, उन दोनों ने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया। शुक्र है ऊपर वाले का, इस कुत्ता बिल्ली की लड़ाई से तो बचे। अरे मेम साहब काला पनीर टिक्का बनाया, चखिएगा जरूर। अब कौन हो, तू भी रख मेरा ध्यान। वाह, पनीर टिक्का बनाया। अरे हुजूर गाजर का हलवा भी तकरीबन तैयार ही है। अगर आप कहें आपके लिए ले आऊं 1 प्लेट ऐसे वैसे। नहीं भाई, जब तुम मालूमात का ध्यान रखते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि काजू कतली भी पसंद है मैम को? अरे हैं? पनीर टिक्का भी बनाना? अरे हुजूर मैं थक गया हूं। तुम जैसा शेफ हमें कहीं भी मिलना इम्पॉसिबल है। पता है तुम्हें? तुम बड़े भोले भाले प्यारे से मासूम से गधे हो। एक बार इधर देखो, एक बार अपना डैड हासिल कर लूं मैं, निपट लूंगा दोनों से। गाजर का हलवा, पनीर टिक्का, क्या बनेगा? आज ही बनेगा काम। नूर, जी जाओ मेरे डैडी को बुला के लेके आओ। अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे, बहुत हंगामा हो चुका है। अरे मेम साहब तौबा तौबा, कैसी बातें करती हैं आप। अरे आप नहीं जानती इस घर पे यहाँ बुड्ढों के भागने का दौरा पड़ा हुआ है। अगर कहीं आपके डैडी भी आ गए और वो भी भाग गए, नहीं उन्हें मत बुलाना। रहने दो, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी ना एक मर्तबा भाग चुके हैं मेरे डैडी। अच्छा वो भी भगोड़ा था। मेरा अच्छा बनाया है। अरे लाया हुजूर, फोटोग्राफर।
गायब रही। सुबह आई तो पता चला मोहतरमा 12 से 3 मर्दानी 3 फिल्म देख रही थी, वो भी रिटायर्ड किसी बैंक मैनेजर के साथ। और जब लोगों ने सुबह उन्हें कन्फ्रंट किया, और ये तो मैनेजर साहब को पीछे धकेलती हुई बोली, यहाँ हमसे बात करिए, उनसे क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे क्रिकेट खेलते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, खेलते हैं ना? तो क्रिकेट में एक निश्चित ओवर के बाद 75 ओवर के बाद गेंद बदल जाती है। अब 75 साल के बाद उन्होंने हमको बदल लिया है, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? चले बताइए यार, क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी ना इन बड़े गुरुओं का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो। लिली, अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिली बता ना। एक मिनट। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। लिली के पास एक आइडिया है। अरे वो हर गली मोहल्ले में वो कचरे वाली गाड़ी जाती है ना, घर घर कचरा लेने। यू डोंट नो? अरे नूर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे हम उन गाड़ी वालों को कहेंगे कि वो संत कबीर नगर में हर गली हर मोहल्ले में जाके अनाउंस करें, सुनो सुनो सुनो, सारे नगरवासी कृपया ध्यान दे, किसी गली में किसी घर में किसी की सासू माँ तो नहीं खो गई है, और अगर खो गई है तो हमको बताइए। और जैसे ही हमें किसी की खोई हुई सासू माँ का पता चलेगा, आई एम श्योर हम तुम्हारे खोए हुए ससुर जी तक पहुंच जाएंगे। कैसा रहा? लेकिन ससुर जी को तो जाने दे। पता है विक्की डियर कितना परेशान रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, हर जगह ढूंढते रहते हैं और सारा गुस्सा मुझ पे निकालते हैं। अरे यार, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे डियर ससुर जी के चक्कर में प्यारे डियर हस्बैंड को कोई हेल्थ इशू हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी शादी पोस्टपोन की हुई है, यू नो। वरना डैडी तो रोज सुबह शुरू हो जाते हैं मॉर्निंग टी के साथ, लिली बेटा व्हाट अबाउट योर मैरिज प्लान? बट नो डैडी, जब तक उस घर में राज मल्होत्रा के डैडी हैं, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, यू नो। मैं हैंडल नहीं कर सकती ये ससुर जी भाग गए ब्ला ब्ला वगैरह। ओह नटी, कैसे हैं तेरे राज मल्होत्रा? ओह माय गुडनेस, मेरे राज मल्होत्रा मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जितने आसमान में तारे। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं जो कहती हूँ कभी नहीं रोकते टोकते मुझे, मैं जो कहती हूँ सब मान लेते हैं। क्या बात कर रही है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? सही से बता। मुझे यस बता। यस, यू आर राइट। हर बार छुपाती है। आजकल राज मल्होत्रा के डैडी खांसने लगे हैं। रात भर खांसते हैं, लगता है जल्दी जल्दी जाने वाले हैं और मेरी शादी का प्लान होने वाला है। ये ज्यादा खुश मत हो, पता लगा मैं क्रीज पर ही टिक गए तो। नो, कैसी फ्रेंड है तू यार? तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे बड़े हो, बड़े होकर तेरे घर आए, हाँ, और घर पे सोफे पे बैठ के गए हेलो हेलो, अरे किसका फोन आ गया? आओ बेटा, आओ जल्दी आओ। अरे यार, कितनी लगती है तू, तेरे मोहल्ले के बच्चे आते रहते हैं। आओ बेटा बैठो, प्लीज बैठो। और ये क्या, इतनी छोटी सी सिगार पी रहे हो? तुम्हें कुछ कहती नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती? अरे ऐसे बच्चों को मैं सुधारूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। सिगार पी रहा है इतनी छोटी उम्र में, बोल। हाँ, सिगार क्यों नहीं फेंक रहा? सॉरी मिस्टर लोग, ये ना आपको पहचानते नहीं है। ये ना वो है 2 नंबर वाली बंगले वाली मिसेस ह्यूज, उसके हस्बैंड है मिस्टर लॉन्ग। ओह गॉड, सो सॉरी, सॉरी मिस्टर लॉन्ग, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। हाउ डू यू डू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सॉरी। नूर, जाओ मिस्टर लॉन्ग के चाय बना के लेके आओ। अभी लाता हूँ। कसम से जिस दिन से घर से डैडी गायब हुए ना, दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों ने आना शुरू कर दिया। नाम मिस्टर डॉग और फिर इतना था जैसे चिड़िया का बच्चा। What does he say? Just admiring your personality, Mr. Long. How long you are? Thank you. Mrs. भटनागर, हमारा फर्स्ट बोला है कि जरा पता करके आओ आपका वो फादर इन लॉ मिला या नहीं? नहीं मिला मिस्टर लॉन्ग। Oh, very good. I will see him when he comes back. हमारा बहुत अच्छा प्लान है वो। What? Your father-in-law has a poor company, yaar. What? I mean you. कुछ नहीं खलीफा, आप चैन मत फरमाइए।
क्या जल्दी है? अभी हमको पोलो भी सिखाने जाना है। आई एम पोलो कोच। पोलो कोच? क्यों पोलो? हाँ, you are right. हमें हंसना नहीं चाहिए। हाँ, हमें हंसना नहीं चाहिए। हमें सूंघना चाहिए। कितनी यम्मी स्मेल। लगता है किसी घर में कढ़ी चावल बन रहे हैं नूर। नो, किसी घर में गाजर का हलवा बन रहा है। पनीर टिक्का। ये पनीर टिक्का किस पर है? कहाँ छुपा के रखा तुमने मुझसे नाटक? ये रहा। से छुपा के रखे और मैं ढूंढ ना पाऊँ। ये देख। लिली गलत मत समझना, ये ना नूर ने रख दिया होगा। जब से डैडी गया ना मेरे को तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती सच्ची। लग रहा है। So yummy. Wow. नूर तुम बहुत टेस्टी बनाते हो। नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा बनाना, मैं घर लेके जाऊंगी। ले तू भी खा ले थोड़ा। नहीं यार, तुझे तो अच्छी बहू की एक्टिंग करनी है ना। लोग उससे मिलने आएंगे, कहेंगे ये देखो ससुर जी खो गए हैं और बहू को देखो मुंह चलाती हुई बैठी है, चल रही है बहू। अरे नूर जल्दी पानी लेके आओ। Oh God. मैंने कितनी बार कहा है बाहर का मत खाया करो। You are right, मैं बाहर का कहाँ खाती हूँ? मैं तेरी जैसी फ्रेंड के घर जा जाके घर का ही तो खाती हूँ। घर का खा खा के तो मैं इतनी फैटी हुई हूँ, you know. नूर अगली बार जरूर मुझे बना के देना। मैं अपने शेफ से कहूँगी कि ये देखो, ये होता है असली टिक्का। शुक्रिया। कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाए कसम से दिल निकल आता है। What do you mean? मैं डैडी के बारे में कह रहा था, बेचारे पता नहीं कहाँ गए होंगे, किसके हाथ में लगे होंगे। ये सब मुकद्दर का खेल है। इसके हिस्से का माल कौन खा जाए ऊपर वाला ही जानता है। मैं किसी पार्टी में सबसे कह दूंगी आज मीनू नहीं आ पाएगी, मीनू के ससुर जी खो गए हैं। नहीं, ससुर जी भाग गए हैं। बस मैं चलती हूँ, बाय। मैं चली देखो प्यार की धरी मुझे रुके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की धरी मुझे रुके ना कोई। नूर जी मैं था। जाके काम करो अंदर। सारा काम रखा है, काम करते हुए। डैडी की तस्वीर किसने उल्टी रखी भाई? जब इंसान ने घर से मुंह मोड़ लिया वो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। अरे हुजूर चाय नोश फरमाइए, आप ना गए हैं। रखो मेरे को। नूर मियां, जी हुजूर। डैडी के बिना कुछ घर अधूरा सा नहीं लगता तुम्हें? हाँ हुजूर, डैडी के बिना तो ये घर सुना सुना लगता है। अच्छे खासे बाप थे, पता नहीं किस थोड़िया की नजर लग गई। अरे हुजूर, डैडी के गुम होने पर शायर ने भी क्या खूब कहा है, जरा मुलाहिजा फरमाइए कि हमने हर शाम चिरागों से जला रखी है, हमने हर शाम चिरागों से जला रखी है, अफसोस सर्द हवाओं से लगा रखी है। ना जाने कौन सी गली सी जाए हमारे डैडी, इसलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। ओह नूरी मेरा जी अच्छा नहीं है। जी अच्छा होगा भी कैसे हुजूर, हाथ आई हुई चीज निकल जाने के बाद अफसोस तो होता ही है, पकने के बाद मैं खुद देखता रह गया क्या मसाले थे। पकने के बाद क्या पकने के बाद? कुछ नहीं हमारे यहाँ हुजूर ये औरतों में बहुत बुरा है, दिल की बात जबान पर नहीं आने देती। हुजूर डैडी के बारे में कह रहा था, पक्की उम्र के सैकड़ों बाप गुजरे इस नजर से, मगर वल्लाह कैसी मसालेदार बातें करते थे मरहूम। अब मेरा मतलब गुमशुदा। वो सब बातें याद मत दिलाओ नूर। हाँ हुजूर, अब आप खुद ही सोचिए ना, घर का तन्हा इकलौता बाप भी किसी गरीब की पनीर टिक्का जैसी प्लेट का ही जैसा होता है, और कोई हड़प जाए दिल पर चोट तो लगती है। ये प्लेट माल क्या जिक्र हो रहा है भाई? हाँ? मेरी जबान कैची की तरह चलती रहती है।
अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था हुजूर, आपके आगे पीछे ऊपर ले देखे कोई है तो नहीं रिश्तेदार, ना ताया ना चाचा, बस ले देगी कोई भी बाप बचे थे बेचारे, उन पर भी किसी बुढ़िया की नजर लग गई। हेलो, जी हाँ, हाँ हाँ मैं उन्हीं के घर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हमारे डैडी गुम हुए हैं। क्या हुआ? कोई डैडी हाथ लगे हैं लंगोट बांधे? अरे भाई हमारे डैडी पहलवान लंगोट कहाँ बांधते थे, वो तो हकीज बांधते थे। मेरा मतलब वो पहलवानी नहीं करते थे। अरे यार वो किसी पहलवान के वाली धोने उनके हवाले कर दो भाई, हमारे डैडी पहलवानी नहीं करते थे। चलो ठीक है रखो। बताओ तुम, हमारे असली डैडी का तो पता नहीं, लोग बात तरह तरह के फोन करते हैं। क्या पहनते थे डैडी? डैडी हुजूर जब से डैडी गए हुए हैं ना, दुनिया भर के फोन रिसीव करने पड़े हैं मुझे। हेलो, जी हाँ डैडी मिल गए? अच्छा क्या फिटर पीते हुए? अरे नहीं यार हमारे डैडी फिटर नहीं पीते थे, वो तो पक्का सुलफैया था, सुलफैया पीते। मेरा मतलब है वो तो दूध पीते थे भैंस का बढ़िया वाला। अरे भाई वो क्या किसी का बच्चा खो गया वो फिटर पी रहा हो, उसकी माँ के हवाले कर दो। अरे रख भाई, बताओ और कोई फिटर पी बाद में लगा दो भी तुम। विक्की डियर, तुमने वो इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर दी थी? मैंने कहा था तुम्हें कर दो। मैंने मैसेज किया था उन्हें। वो कह रहे हैं कि न्यूज़ आ गई है। टीवी खोलो भाई, टीवी खोलो जल्दी। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो गड्डी छोड़ आया। क्या पता सनी देओल गड्डी में बिठा के डैडी को लेके आ रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चर्चा। गोरखपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के निवासी विकास भटनागर के पिता घर से लापता। यहाँ आजकल सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें विकास भटनागर उनके पिता का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अरे हुजूर 1 लाख मैंने क्या था, मैंने तो लोग बड़ी रकम देख के चल के डैडी को ढूंढ के ले आए। अरे हुजूर ये देखो मैंने अपनी इंस्टा पे भी पोस्ट कर दिया था, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अपना कौन ऑफिशियल, देखो सर मैंने आईडी बनाई थी है। और क्या हुजूर मैंने यूट्यूब पे भी कर दिया था वायरल। अब तो हुजूर हमारी वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा चलेगी, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अब तो हमारे पास डॉलर ही डॉलर आएंगे हुजूर, अब डैडी मिले या ना मिले। हाँ हाँ अब तो पूरी दुनिया का पता चल गया कैसे भुगड़े बात थे तुम्हारे। अब तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में बैठे रहो और दुख मनाते रहो। मीनू, मेरे डैडी के लिए इतनी इज्जत है तुम्हारे मन में? हाँ शादी से पहले तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, बस भागना ही था तो किसी अच्छे मौसम में भाग जाते, किसी बरसात वाले। इतने सारे काम पड़े हैं आप कैसे जा सकते हैं कि डैडी भागे हैं? ए भगवान, उन्हें ये तो पता था ना कि मेरे टॉमी का बर्थडे है, मेरी फ्रेंड की शादी है, तो क्लब में इतनी बड़ी पार्टी है, वो सब काम निपटा के चले जाते, सब कुछ मिस कर दिया। फिर कुछ भागना 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 कैसे कहा जाएगा? भाग सकते हैं डैडी? हैं कैसे कहा जाएगा? आने दो, वो आ जाएगा तो पूछ लेना हमसे भागे के लिए क्या किया था। तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने डांट फटका भगाया तुम्हारे पिताजी को, है ना? हाँ कल को तो तुम ये कह दोगे। ये सारी बातें अगर मेरे पिताजी और सारे रिश्तेदार ने सुन ली तो क्या यही ना कि तुम्हें इस घर में एक लड़की ना रहने दे? हैं ओके ठीक है, माइनस योरसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस, गो गो। तो ठीक है जाती हूँ मैं। नूर जी जाओ जाओ जाके मेरी साड़ी लेके आओ आंटी से, और हाँ नेकलेस भी लेके आना मुस्कान से। जा रही हूँ मैं, 1 मिनट ही रुकूंगी इस घर में, बहुत हंगामा हो चुका है। अरे नहीं था और साहब मुझे पीछे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी कहना पड़ता है।
अरे आप अगर इस तरह लड़ते झगड़ते रहे ना, जो यहाँ खोए हुए वही नहीं अभी तक वापिस आ रहे, और तुम दोनों और खोने के चक्कर में फिर इस घर का मालिक मैं बन के बैठ जाऊंगा। मेरा मतलब आप सभी रहेंगे। अरे हुजूर, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए ना। आप मान जाइए थोड़ा ठंडे दिमाग, उससे में कोई फैसला नहीं लिया करते। घर से जाने की बात उठाए क्यों? हुजूर करिए को समझाइए थोड़ा सा। ठीक है, मेरी गलती है, बैठो। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे भाई, इस कॉलोनी में जितने लोग उतनी बातें। अरे हुजूर यूं करिए, जिनके मुंह नहीं है वो भी बातें उठाते हैं। वो 13 नंबर वाली गली मेरे से पूछ रही कि तुम्हारी डैडी किसी बुढ़िया के साथ भाग गए क्या? मैंने कहा वो भागे नहीं, वो हमें किसी काम से गए हैं। हुजूर, खुद को तो लोगों ने डैडी नहीं दिया और दूसरे के बापू को रोज नाम से लिखते हैं। तो क्या जरूरत थी भागने की? तो फिर वही भागना भागना भागना, तो कैसे कहा जाएगा भागे वो? हाँ हुजूर, ये भागने वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस उम्र में डैडी कैसे भागे होंगे? मेरे ख्याल से हुजूर डैडी ना पैदल भागे होंगे। नूर, ये टाइम ये सब बात करने स्पीड का नहीं है। बात ये है कि वो भागे क्यों? पूछ लेना, जब आएंगे उनसे पूछ लेना क्यों भागे वो। अरे हुजूर जरूर लौट आएंगे। मैंने एक से एक पुराने से पुराने कुत्ते, मेरा मतलब कबूतर को अपने अड्डे पे लौटते हुए देखा, वो भी जरूर लौट आएंगे। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड न्यूज़, डैडी मिल गए। डैडी, कहाँ है वो? सस्पेंस। पानी बनाइए। अभी पेड़ों की शेडों में एक आदमी एक दूसरे आदमी को कुछ ढूंढना मांगता है। उसमें से 75% आपका डैडी मार्केट लगता है। 75 डैडी हमारे जैसे लगता है। हाँ। बाकी 25% डैडी कहाँ गए? मेरे को बस 12 आना भर में समझ में आया। कसम से अगर ये 2 फुट लंबा और होते ना तो खली बन जाते। फिर कहा गए? फिर कोई दूसरा आदमी उन्हें कहीं दूर ले गया। हालत बहुत गड़बड़ है, हालत बहुत गड़बड़ है। मी कोई विक्की डियर, तुम ना एक काम करो, पुलिस को फोन करो, हमें ना तभी सच का पता चलेगा। मुझे खुद जाना पड़ेगा। लेट मी ड्रेस अप। अरे वो तुम लोग में जरा ले लो। मैं चप्पल नूर, जी। तुम मत जाओ ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तो कहीं डैडी वापस ना लौट आए। शट अप। ये नींद है ना क्या चीज है? रात को इसे जबरदस्ती बुलाओ और सुबह को इसके लाते घुसे मारने से बाहर कर दो। अरे भैया दूध लाए हो, बाहर खड़े खड़े क्या दही जमा रहे, अंदर ले आओ। अरे बंद करो, सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम लेने से ये गाने चला रहे। अरे यहाँ वैसे ही काम का माहौल है। अरे कैसे नूर भैया? अरे बढ़िया है, तुम बताओ। लो भैया, तुम बुढ़ऊ का कुछ पता लगा? अरे कहीं नहीं पता चला भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस बुढ़ाऊ को भाग नहीं था भाई, कम से कम जाते जाते दूध तो बंद करवा देते। यानी कि हिस्से का रोजाना 2.5 किलो दूध में पी रहा, और पी के देखो मेरे बाइसेप्स कैसे हो गए। हाँ भैया, सही कहा। तो बिल्ली के बाद से छीका फूट गया। बुढ़ाऊ न पीने, बुढ़ाऊ ही पीने। क्या मतलब? मैं तो कह रहा हूँ घर का कोई बंदा ही पीने। आपको पता है नूर भैया, एक बार हमारे शिवकरण भी भाग गए थे। हाँ। फिर कहाँ मिले? मिले कहाँ ससुरे, हमारा तो दिन ही बैठ गए। गाँव गाँव ढूंढ डाला, कुछ पता नहीं लगा। हमें तो पता चला कि उनका अपहरण कर लिए। हाँ। अरे भाई शॉर्टकट में बताओ, फिर वो मिले या नहीं मिले? मिले,
चौथे दिन जाकर मिले। कहाँ? सुबह सुबह देखो तो क्या है, खूंटे के पास बैठ के पगवाए रहे, मुंह से झाग निकल रहा है। उसे झाग निकल रहा। अरे भाई वो मंजन कर रहे होंगे चुपके से। आप भी बड़े उजबकी हो नूर भैया, बैल भी कहीं मंजन कर रखे। बैल? हाँ, तुम तो कह रहे तुम्हारे शिवकरण हो गए थे। अरे हमने अपने बैल का नाम ही तो शिवकरण रखे है ना। बैल का नाम शिवकरण। हम सोच रहे कोई आदमी हो गया होगा। दोनों कर ले लेना। दोनों लेते आना नूर भैया, पानी भी तो मिलान है। हे हनुमान जी रक्षा करो, कैसे दिन आ गए हैं, हमारे शिवकरण खो गए थे। हमने 3 दिन अन्न का एक टुकड़ा नहीं खाया और यहाँ इनके बाप खो गए। और ये लोग दावतें उड़ा रहे। घोर कलयुग है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों को तो भगवान बाप ही ना दे तो अच्छा है। बाप? क्या बाप? अरे कुछ क्या नहीं, बाप कर रहे हैं? कुछ नहीं नूर भैया, हम तो कहते रहे कि आपके बाप जल्दी मिल जाएंगे। हाँ वो तो है, पर एक बात सुनो भाई, दूध ना बहुत पतला आ रहा, भैंस को पानी कम पिलाया करो। अरे राम 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 राम, ऊपर वाले से डरो नूर भैया, कैसे बात करा तो। अभी तो कहते रहे कि दूध पी पी के तुम्हारे डोले बन रहे, अब कह रहे हो कि पानी मिला दे। अरे हम तो अपनी भैंस को भी पशु आहार ही खिलाते हैं। पशु आहार? हाँ मुझे तो ऐसा लगता है तुम भी पशु आहार ही खा रहे हो। हाँ जी। और सुनो, अगर भाई हमारी डैडी कहीं मिले ना तो भाई हमें तुरंत खबर देना, समझ गए? समझ गए नूर भैया, लेकिन आप क्यों परेशान है? डैडी है कोई कोरोना थोड़े ही ना है कि जिले भर में हल्ला मचेगा, घर आ जाएंगे। आप तो दूध पियो, डोले बनाओ, अच्छा चलता है। जयराम जी की। जयराम जी की भैया। कौन आ रहा? हेलो, हाँ जमीला। ओहो हाँ, मेरी बहुत अच्छी लग गई है नौकरी। हाँ बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ तुम भी ठीक हो? हाँ हाँ। क्या? अरे क्या 500 रुपए का रिचार्ज करा दूं 5G का? जमीला अच्छा। हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 500 रुपए का रिचार्ज करा दो, उसका अभी से ब्लॉक करता हूँ। इसे ब्लॉक कर रहे हो तुम? अपनी सेटिंग को। क्या? मेरा मतलब इसे पिज्जा वाले को रोज फोन कर रहा कि आज पिज्जा लाऊं, 2 लाऊं, 3 लाऊं। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ना मीटिंग में जाना है और तो पिक्की को ना नाश्ता दे देना, फिर मैं डैडी को भी ढूंढने जाना है और अपने लिए खाना बना लेना। मैं वो भी देना, मीटिंग में निकल जाऊँ। ओके? अरे मेम साहब, गुस्ताखी माफ हो, ये मीटिंग किस सिलसिले में है? अरे डैडी की कंडोलेंस। कंडोलेंस? वो क्या होता है? अरे मातमी जलसा कहते हैं ना उसे। मातमी जलसा? अरे ये तुमने अभी से कैसे मान लिया कि डैडी की फाइल बंद होकर ऊपर पहुंच गई? ये तो मैं भी मानना नहीं चाहती, लेकिन जो मेरी सारी सहेलियां हैं ना, वो ये कह रही थी कि अब तो डैडी वापस नहीं आएंगे और उन्हें हिल स्टेशन निकलना है। तो वो कह रही सारा काम निपटा के चलो। अब उनकी बात कैसे मान सकती हूँ मैं, तुम्हें तो पता है ना। ये बात भी सही है, सब आपका काम है, हो ही जाना चाहिए। वैसे गुस्ताखी माफ मैडम, क्या नाम क्या होता है मतलब जलसे में होता क्या है? अरे कंडोलेंस बोलते भी बताया तो। नहीं उसमें होता क्या है? मेरे ख्याल से उसमें ना क्या होता है उसमें? हाँ उसमें मेरे ख्याल से शेर और शायरी होती होगी, कोई गाने गाता हो, कोई डांस गाता होगा। नहीं नूर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वो सब मरे हुए इंसान की ना खूबियां गिनवाई जाती हैं। मरे हुए इंसान की खूबियाँ? हाँ आपको पता है तुम्हारे आदमी में क्या क्या खूबियाँ थी? नूर, वो सब रस्मी तौर पे होता है। मसलन रस्मी तौर पर मसलन वो बहुत अच्छे थे, बहुत समझदार थे, नेक चलन थे। ये सब कहते हुए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? अगर वो समझदार थे तो भागे क्यों? हाँ ये बात सही है, अगर ये समझदार होता तो भागा क्यों? अरे मेम साहब मेरे ख्याल से तुम ना उन सबको साफ साफ कह देना ये आवारा बच्चा ना भगोड़ा था। नूर, कैसे बात कर रहे हो तुम? कोई बहू अपने ससुर जी की ऐसे थोड़ी सुन लेगी। तो फिर क्या कहेंगे आप? अरे मेरे हिसाब से मेम साहब एक काम करना, वो जो बकेंगे ना उन्हें बकते रहने देना। आप चुपचाप बैठ के ना अपने डायलॉग बोलती रहना सब वाले, और आप साफ करती रहना। मेरा आईलाइनर, मेरा ब्रश, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, इसी
इसीलिए कहते हैं कि वाटर प्रूफ मेकअप करना चाहिए। तो बहुत वो ऐसी बात मत करा करो। अच्छा ठीक है, चलता है, ध्यान रखना और मैं चलती हूँ, बाय। बाय, जाइए। इन बड़े लोगों की बड़ी बात है, प्याज की तरह परत परत उतरते जाते हैं और अंदर कुछ नहीं। ये मेरे गरीब अब्बा, आप जन्नत में हो या दोज़ख में हो, आप जहाँ भी हो मुझे आप पर फख्र है। आप मेरे अब्बा थे। ऐसी दुख का फजीती है मुझे कि गार्जियन होने से यतीम होना अच्छा है। हाँ, नहीं। अरे नूर, कैसे हो? बढ़िया। हेलो एवरीबॉडी। वैसे एक बात सुनो साहब, हाँ, मैडम की सारी सहेलियों में बस आप ही एक वन पीस है जिसे देखकर जिसे देखकर जाने कमाल, जिसे देखकर यूँ समझ लीजिए कि इस दिल में ना विविध भारती की घंटियां बजती हैं, इस बच्ची ही चली जाती है। ओह गॉड, विविध भारती की घंटियां। यू नो नूर, विविध भारती के 102.8 एफएम पे मैं अनाउंसर हुआ करती थी। लगता है मेरे प्रोग्राम तुमने बहुत सुने। कुछ बातें, कुछ गीत, स्वर, साथ मेरा के फूल। हाँ, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था? हाँ, मैम साहब, बस सारा दिन तुम्हारी आवाज सुनता रहता हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। ओह, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई नूर? किसी ने कहा ही नहीं हुजूर, आज पहली बार किसी को इस नन्ही सी जान की फिक्र हुई है। What do you mean? डैडी के बारे में पूछ रही है? Yes. अरे कांटा मत बदलिए ना, कांटा मत बदलिए ना, जो अभी तक चल रही थी। किस प्रकार की बात है? भाई कैसे कहूँ, वैसे कसम खुदा की आप बड़ी वो है वो। वो मतलब? अरे यहीं पे तो आगे बात लग जाती है। अगर पढ़ा लिखा होता ना तो चांदी के ऊपर लगा आगे बात करता। खैर बताइए, आप प्लेन लस्सी लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, ठंडा लाओ, बताओ क्या लाऊं? कुछ नहीं नूर। Thank you very very much. You are not मगरमच्छ। ये बताओ मुझे कि मीनू कहाँ है यार? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अजी वो गम का कोई जलसा है जिसमें मरने के बाद किसी के उसके बाद चाय पानी होता है, इंग्लिश में कहा था कैंडो। Condolence meeting? हाँ हाँ, और डैडी के बारे में हो रही है। Oh no! Daddy गए? नहीं नहीं नहीं, डैडी वहाँ नहीं गए, वो तो खोए हुए हैं। अच्छा, अच्छा तो फिर घर में कोई और है कि नहीं? नहीं हम दोनों हैं, मेरा मतलब है बाबू जी हैं, अंदर होंगे। मैं उनसे वही मिलने थी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप इस तरह जाके उनसे बेडरूम में मिलेगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। किसे? मुझे मेरा मतलब आप खुद ही सोचिए ना, इस घर के खुशगवार मोड़ में आप कितनी खूबसूरत लगेगी। Oh God! बताइएगा, कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं नूर, कुछ नहीं। तो मुझे बताओ कि मीनू कब आएगी? मुझे उससे बहुत जरूरी डिस्कशन करना है यार। तुमने भी कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे? अजी वो उधर गम गलत करने जाएंगी, मर्दानी 3 देखने जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगी। You mean कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद वो मर्दानी 3 देखने जाने वाली है? रानी की फिल्म? ओह गॉड, मुझे क्यों देखनी थी? ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं वहीं मिल लेती हूँ उससे। सॉरी अंकल। ओह गॉड। तब तक मेरे साथ आ जाएंगे। Oh no no, thank you. Please don't force it. Please don't. रुक जाइए, रुक God, जाइए। what is this?
डैडी आपने आती जाती कही है, मगर उसकी बात ही कुछ और है। डैडी आप माइंड ना कीजिए, हम अपनी औकात समझते हैं, मगर खुशबुओं पर तो सबका हाथ होता है। और थोड़ा बोलिए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अरे घर में कोई है नहीं क्या? कोई बात नहीं, तब तक इंतजार कर लेते हैं। घर से आए हैं? जी विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है। यही है, आप बाहर चलिए। ठीक है। एक मिनट, अभी अभी तो आए हैं, बाहर चलिए। बोले शंकर। वैसे आप आटा लेंगे या कुछ नगद दो? आटा? आटा? अरे यूपी में सरकार इतना अनाज गेहूं बंटवा रही है, आटे को कौन पूछ रहा है बेटा? हाँ, अगर श्रद्धा है तो ले आओ, लेकिन ध्यान रहे भाई भोजन में केवल हम मिष्ठान लेते हैं। ले आओ मिष्ठान। अरे हमारे यहाँ कुत्ते तक को डायबिटीज है, हम तो अड़ोस पड़ोस में मीठा नहीं पकड़ने दे रहे हैं। तो निरही दुष्ट प्रतीत होते हो। थोड़ा पतला कीजिए। अरे बहुत अच्छे हो। इतनी शुद्ध हिंदी हमें कब्ज कर जाती है। वैसे बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम है तिवारी। अब आप बुलाइए घर के मालिक को। चाहिए क्या भिखारी? अरे यहाँ सुबह से शाम तक 50 भिखारी आते हैं, मेरा मतलब तिवारी। अच्छा ये बताइए आप आए कौन से? अरे सुन लीजिए, फिर हमारा पूरा नाम सुन लीजिए। आप उनको जाकर बताइए घर के मालिक को कि महामहोपाध्याय प्रकांड विद्वान अनोखे लाल तिवारी आए हैं। चाहिए? समझ गए। अब एड्रेस भी बता दें भाई। जो रमन हलवाई है ना, उसके बराबर वाली जो गली है, उसके पास में जो वो कब्रिस्तान है, पर बोल दीजिए वहीं रहते हैं। अब चाहिए, जल्दी बुलाइए अपने मालिक को। वहाँ? हाँ। अरे वहाँ तो हमारी सेटिंग, मेरे मतलब हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ दर्शन कैसे दिए प्रभु? बताएंगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले अपने घर के मालिक को बुलाइए। जी हाँ, हमें बताइए यहाँ कहाँ प्रॉपर चैनल होता है? मत बुलाइए भाई, हम तो शुभ समाचार लाए थे। ठीक है, रुकिए रुकिए, क्या शुभ समाचार है हमें बताइए। अच्छा तुम्हें बताने? बैठो। तुम एक बात बताओ वैसे, बदतमीज चांडाल। अरे बुला दो घर के मालिक को, कब से कह रहे हैं। चलो ठीक है, याद करो अपने स्मरण शक्ति पर थोड़ा जोर डालो। तुम्हारा कुछ खोया है? हाँ खोया है। क्या? रात की नींद, दिन का चैन, लेडी का कलप, हाँ। और फिर बॉस के पेट की भूख। ये नहीं। मिला जुला के हाँ। इस घर से एक बात गुम हो गया। क्या बात? खुश हो जाओ, वो प्राप्त हो चुके हैं। अच्छा हाँ। एक बात कहूँ, कहीं इसमें मिर्गी का घोड़ा तो नहीं पड़ता है, बार बार घूमते रहते हो, अभी लाते हैं। क्या ये? और सुनो, जल्दी लेकर आओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लबन लबन करते रहे। ये नौकर तो चंडाल प्रतीत होता है। अगर नौकर ऐसा है तो मालिक कैसा होगा भाई? खैर देख लेंगे, आप भी देखिए। आइए हुजूर, देखिए कोई कन्नमैली आया है। विकास बाबू। विकास बाबू डैडी। डैडी? हाँ, विकास बाबू डैडी। क्या हुआ डैडी को? ठीक है वो? एक दूर कह रहा था कि आप कुछ खबर लाए हैं डैडी के बारे में। खबर? अजी मिठाई बंटवाइए। खबर क्या, पूरे के पूरे डैडी लाए हैं। डैडी? हाँ। डैडी मिल गए। कहाँ है डैडी? हाँ, यही है। बुलाइए डैडी को। अरे मुझे रहा नहीं जाता, बुलाइएगा प्लीज। हाँ विराज स्थान ले, अपना ही घर समझे बैठे। भाई विकास महोदय, जब हमने आपकी वो खबर सुनी, वो रील बड़ी प्रचलित हो रही है जिसमें आपके पिताजी के गुम होने की समाचार है। हाय 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 हाय, अलग से एक दीवाने ना निकला गया। भाई हम तो बड़े अधीर हो गए। हमने कहा जब तक हम विकास बाबूगन के पिताजी से न मिलवा देंगे कुछ भी ना खाएंगे, और निकल पड़े। आप यकीन मानिएगा, विकास बाबू डर डर के दरवाजे खटखटाए।
ओए होए, विकास बाबू मिलान किया, गली मोहल्ला छान मारा, सारा कबीर नगर देख लिया, बड़ी मुश्किल से जाके हटिया साइड में गिरा। बैठिए विकास बाबू, आपके पिताजी मिल गए हैं। अच्छा वो ये बताइए है बस ऐसी तो कोई बात नहीं, वो आपने कुछ धन संबंधी घोषणा करी थी, क्या था? हाँ वो एक लाख रुपए देंगे हम आपको, है कहाँ देंगे? ठीक है यही है भाई। विकास महोदय इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप कैश कर रहे हैं तो नगद में ध्यान रखिएगा। वैसे मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन आजकल पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मेरे हाथों में बहुत पसीना आ रहा है। देखिए तो नोट करा रहे और कुरकुरे ही हो। मैं इतना टुच्चा नहीं हूँ कि आप पैसे हड़प जाओ, आप डैडी जाइए पैसे ले जाइए। विकास बाबू हम भी इतने टुच्चे नहीं है कि आपके पिताजी डकार जाएं। एक जिम्मेदार समाज सेवी है, क्या समझ रहे हैं आप? 100% शुद्ध बात लेकर आए हैं आपका। कोई रसीद कोई कुछ? अरे सुनिए मेरी बात, रसीद सब देंगे जीएसटी बिल के साथ देंगे। आप पिताजी को बुलाइए, जाइए नगद की व्यवस्था कीजिए, पिताजी को बुला रहे हैं, जाइए। हाँ करारे कुरकुरे, अरे बस यहाँ कैसे बैठे हैं? जाओ जाकर अपने मालिक की सहायता करो, कुछ नोट वोट गिनने में है, जाओ। जी नहीं, हम यहीं बैठेंगे। इस घर में बहुत सारा कीमती सामान है, कौन जाने तुम्हारे जैसा सुरपैया यहाँ से कुछ माल चोरी करके ले जाए। क्या बात कही है भाई, वाह जी करता है तुम्हारा। अच्छा एक बात, तुम इस घर में कितने वर्षों से हो? क्यों, मेरे लिए कोई और घर ढूंढा है? कन्या कैसी है? वैसे भी मेरी शादी शादी नहीं, शादी का अरमान देख रहा है। अच्छा बता देंगे। एक बात बता दे, वैसे तुम बड़े ही दुष्ट पलायनवादी और लंपट किस्म के व्यक्ति प्रतीत होते हो। मैंने पहले बोला थोड़ा पतला कीजिए, पतला। इतनी शुद्ध हिंदी हमें कब कर जाती है? पतला तो मैं किए देता अगर यहाँ से ढंग का लोग ना होता। हाँ तिवारी जी जी मन से रहम निकालिए। इन कुंवारी हड्डियों का ताकत दिखाने का शौक हमें भी है, मगर हम सोचते हैं हटाओ जाने दो, क्या फायदा? तुम्हारे 8 बजे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? उनका अरे छोड़ दे लीजिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे आदर्शवादी पुत्र हैं आप। 1 लाख रुपए है। जी विकास बाबू देख लिया, ऐसे होते हैं करारे नोट। अब डैडी को बुलाओ और डैडी का कैश मेमो तो या ना दो। विकास बाबू पैसे हाथ में आने चाहिए। डैडी जी हाथ में आने चाहिए। अच्छा तो ये बात है। देखिए होशियार, तख्ते नूर, चश्मे बदूर, बादशाह हिंद, सुल्तान आलम, पिताजी पधार रहे हैं। पता नहीं मुगलों का असर आ गया क्या? कहाँ है? ओ क्षमा चाहूंगा मान्यवर, वो संकेत सूचक शब्द देना भूल गया मैं। ऐसा संकेत सूचक? पासवर्ड बोलते हैं। क्या करती है आप? भाई दर्शन कीजिए। डैडी, बस बेटा। एक मिनट, ये मेरे डैड नहीं है। अरे अरे तुम्हारे डैड हुजूर? अरे ये हमारी डैडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हुजूर। अरे मैं तो कहता हूँ हुजूर आप पुलिस को फोन करो, अरे थाने बिकाव करवा लोगे इससे भी। ठीक कहते हो तुम। हाँ पुलिस को बुलाइए, मिलिट्री को बुलाइए, सब देख लेंगे हम। ये क्या तरीका है विकास बाबू? पिताजी मिल गए मेहमान के पैसे डकार जाना चाहते हैं। छे दिखता है आप जैसे पुत्र पे। एक पुत्र अपने पिता की बरसी पर लाखों रुपया खर्च कर देता है और आपको आपका पिताजी जीवित मिल रहा है, उसमें भी
भी आप इनाम के पैसे डकार जाना चाहते हैं। छी छी थू, धिक्कार है आप जैसे पुत्र पर। मैं कहता हूं ये सुनने से पहले क्यों ना फट गया ये आसमान, क्यों ना फट गई ये धरती, और क्यों ना समा गया इसमें पानी मंगाइए, पानी मंगाइए। ऐसे तो जहर पिलाऊंगा मैं। पानी मंगाइए। मैंने आपसे बोल दिया कि ये मेरे डैडी नहीं है, नहीं है, आपको धोखा हुआ है। नहीं है, 15 साल का रिकॉर्ड है समाज सेवा का, ऐसा कैसे नहीं है। एक एक परियोजना चेक कराता हूँ पिताजी। लाइट लीजिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ, अब देखिए, आप यहाँ आइए ना। यहाँ से ठीक है, बोल रहे हैं। हाँ, लंबाई 6 फुट 2 इंच। हाँ बोलिए। हाँ हाँ है। लंबाई 6 फुट 2 इंच, कुर्ता पजामा, मुंह पे चप्पल। क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मुंह पे मूंछ, पाँव में चप्पल है। आगे बोलो। जब सब कुछ है तो ये आपके पिताजी क्यों नहीं है? अरे मुझे क्या पता चला है आज बेटा ये क्या लपजप है भाई। पिताजी धीरज धरिए, 2 मिनट का समय लगेगा। अभी दूध का पानी का। जब ये सब कुछ में हाँ है तो आपके पिताजी क्यों नहीं है? आपने पिता को नहीं पहचाना। तो फिर क्या पता किसके पिता हैं ये? तो फिर ये किसके पिता है? मेरे हैं क्या? आपके होंगे। तो फिर अरे वो बताओ पानी किसे देना, क्या रुकता था रखाया? वहां पिलाओ। दो गए, मैं गलत करके रख दिया। अरे वो ये अच्छी जबरदस्ती है। भाई अपने पिता को नहीं पहचानता क्या? हैं? धन का लोग बड़े कैमांटिका देता है पिताजी। ये पैसा चीज ही ऐसी है, जब वक्त पड़ता है ना, काम पड़ता है, तो इस पैसे की वजह से आदमी गधे को भी बाप बना लेता है, और जब काम निकल जाता है तो उस बाप को गधे की तरह बाहर निकाल देता है। श्रवण के इस देश में वृद्ध आश्रम में से ही नहीं बन रहे। सुनिए मेरी बात, अब आपको रिसीव देंगे। इन्हें अंदर ले जाओ, ये हमारे डैड सभी के हैं। जाओ और चाय नाश्ता करोगे। आइए, डैड इन डाउट। भाई मेरी तो खोपड़ी घूम गई है। क्या? अरे चुप, भगवान मत करिए आप। ये पुलिस बुलाने पर मजबूर मत कीजिए। उस कदर खामोश है जैसे उनके दिमाग को कोई सदमा पहुंचा है। और हाँ सुनिए, अगर वो असली हुए ना तो मेरे, नहीं तो आपको वापस लौटा दूंगा मैं, ठीक है? और अपने डैड के सामने 1 लाख रुपए में आपका महल समझता हूँ। विकास बाबू वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को महल से इतना मोह होता है कि महीनों नहाते नहीं, 2-4 तो यहाँ बैठे हैं। चले दूर देखो कौन है भाई, दूर बात देखो कौन है। अरे भाई दूर क्या देखेगा, दूर क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आदाब कैसे हो? अरे क्या बात है, इधर आओ बेटा। अरे वो खुशखबरी लाए हैं, फटाफट होके। कैसी खुशखबरी? अरे भाई मुंह मीठा कराओ, बाबू को जिलात मिल गए। क्या? डैडी मिल गए? कहाँ है डैडी? आओ लाओ। विकास बाबू, एक मिनट। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, डैडी अंदर है। अरे क्यों नहीं हो सकता? लड़का बेचते हैं। अच्छा, ये पंडित अनोखेलाल तिवारी हैं, डैडी लाए हैं। क्या कहा डैडी लाए हैं? तो हम क्या कोई आलू बुखारा लाए हैं? अच्छा विकास बाबू, ये मौलाना क्या वस्तु है? ए तिवारी जी, दुकान पे लगाम दीजिए आप अपनी। अजय लीलाई चच्चा है हमारे डैड के करीबी दोस्त, धक्का नहीं खा सकते कभी। भाई विक्की, ये क्या मसला है? शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है, ये किस कनमैलिया को पकड़ लाया? कनमैलिया? हाँ। कनमैलिया कहा आपने मुझे? देखिए मेरी सुनिए बात, आप इस घर के चचा हो, भतीजे हो, ताऊ फूफा हो, कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे तो ये पता है कि आपको पहले अपना माल दिखाना है। माल दिखाइए, मिलान करवाइए। कहाँ है आपका माल? बुलाइए। अस्तगफिरुल्लाह, मिलाइए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या बदतमीजी से कहते हैं?
इज्जतदार बाप मालूम हो गया। हाजी माई इज्जतदार बैग में है लेंगे हाजी 1 लाख रुपए कहिए। 1 लाख रुपए? हाँ। कैसे 1 लाख रुपए? इनाम के आज के राजा, हाँ? अब मैं अपने अजीज दोस्त को निकालने के 1 लाख रुपए लूंगा। कौन के? लाल जी, हाँ? अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि तुम जैसों को खरीद कर न्यू बांट सकता हूँ पूरे मगध में। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। ये कह रहे हैं ठीक है अरे अपने माल को तो पहले बुलाइए मिलान करवाइए। विक्की बेटा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उन्हें भारी रोक कर आया हूँ। क्या रोक क्या दूध का दूध पानी कर रखा हुजूर सुन रही है आदाब से हुजूर। आदामस, अरे नोट मियां, तब तो दहेज में आए हुए नौकर हो, क्या तुम नहीं पहचानते इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को? अरे हुजूर पहचानता था। पहचानता था का क्या मतलब? अरे हुजूर जिन हालातों में ये घर गुजर रहा है ना, जिस तरह यहाँ तरह तरह के बाप लाए जा रहे हैं, इस हालात में अगर मेरा असली बाप भी अफलातून जन्नत से उतर के आ गया ना, मैं उसे भी नहीं पहचान सकता। एक वो जो अंदर आराम कर रहे हैं, दूसरे वो जो चाचा जान लाए हैं। दूध जी तुम रहो, अब घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मिल गए डैडी। वही निकाल बाबू वही जो अंदर में सलाम कर रहे हैं है ना? जी नहीं, वो जो चाचा जान लाए हैं। चाचा आप भी कोई डैडी लाए हैं? भाई क्या हम क्या कोई उठाई गिरे हैं जो ऐरा बाप बिठा देंगे? अरे 16 आने बाबू बद्रीनाथ आए हैं। हाँ है कहाँ डैडी, बुलाइए ना। अरे बस क्या बताओ यार, मैंने उसे ढूंढने में क्या क्या किया। मैं तो दमदमा उदास बैठा था, शायरियाँ पढ़ रहा था। हमने उसको इतना देखा, आए हाय हाय, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दोनों आंखों से कितना देखा जा सकता था। अरे विक्की बेटा, मैं तो चौकोर उदास बैठा इंतजार कर रहा था कि बाबू बद्रीनाथ कहीं मुझे दिख जाए, तो अल्लाह ने रहमत कर दी और एक नेक दिल गरीब इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर गया। कलेजे पर ठंडक मिली और तो वो इनाम मैंने 10,000 रुपये उन्हें दे दिए। लेकिन लगता है बद्रीनाथ के दिमाग को कोई सदमा है, बेचारे कुछ बोलते ही नहीं। विकास बाबू बोलेंगे कैसे? अजीब शुद्ध हो तो वचनामृत निष्कासित करे ना। थोड़ा पतला कीजिए। अजी 16 आने फ्रॉड है बंधु। पहले मैं बाबा खुदा निपटेगा। बेटा, वही शख्स हमारा वालिद और मेरा जिगरी दोस्त है। मेरी आंखें ना जहाँ जीती है और मेरे बाल ना ट्राई की नीति में सफेद नहीं हुए, तो मैं तराज है चाचा, आप डैडी को बुलाइए प्लीज। लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें मजीद सदमा पहुंचे। ठीक है, आप बुलाइए। नहीं रहा। आप बैठिए, परेशान ना हो विकास बाबू। अरे आप चुप करिए। ठीक है। परेश करने बाबू बद्रीनाथ अपने बच्चे से मिलो। जी आप कहाँ चले गए थे? हाँ मैं ढूंढूं कब से ढूंढ के परेशान हो गया आपको। हाँ बोलिए ना। इनको बुलाओ। अजी वो तो मेम साहब तो वहाँ मर्दानी टू, मेरा मतलब मंदिर गई है डैडी के लिए मन्नत मांगने। अब डैडी लौट आए तो वो भी लौट आएंगे फिल्म मतलब मस्जिद से। मीनू आपके लौटने के लिए मन्नतें मांग रही है, कुछ तो बोलना, आप चुप क्यों है? ये कैसा माल उठा लाए? अरे चुप रहिए। हुजूर मर गए। हमारे डैडी ना ऐसे पिंचों की तरह नहीं हंसते थे। हुजूर ये मोबाइल तो हमारे से मिलता जुलता, मगर इसकी टच टूटी नहीं। ये दिमाग को सदमा पहुंचा है, इसीलिए थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। है भाई, अल्लाह करे वही हैं। अगर आप कहें तो राजेश की मूंछ खींच के देख लूं। बेटा विकास, कब तक अंदर कैद पड़ा रहूंगा? शुक्र खुदा का बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे, बोलने लगे। अरे मैं ना कहता था आपके बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान पर रखती। अरे बाबू बद्रीनाथ, ये हमारे वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं,
जो आपके वाले हैं उनके स्पीकर खराब है। ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है, क्या समझे? अरे भाई आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते हो कि आजकल के लड़कों में यही शराबत रह गई है। मैं जा रहा हूँ। पिताजी 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 पिताजी, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। बस 2 मिनट रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये हमारे पिताजी हैं आपके, इसलिए विकास बाबू पहचानिए, धोखा मत खाइए। अरे क्या देखते हो मियां, अंदर आराम करवाओ, बाबूजी को ले जाओ, कुछ चाय नाश्ता करवाओ, जाओ ले जाओ। आप निश्चिंत रहिए, अब बच्चा सब कुछ संभाल लेगा। जिम्मेदार बेटा है आपका, नालायक औलाद नहीं पैदा की है आपने। बेटा अब हमारे लिए 1 मिनट रुकिएगा। विकास बाबू, समय बहुत हो चुका है, अब हमारे लिए क्या क्या है? यही कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अपने साथ उस कलंदर को भी ले जाओ जिसको लाकर तुमने यहाँ पर बच्चे को लाकर गुमान कर रखा है, बदगुमान कर रखा है। विकास बाबू, बोल दीजिए अपने चचा को। अजी, अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। कब से उम्र का लिहाज किए जा रहे हैं, हद हो गई, बोले जा रहे हैं। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, बाहर परदेश में जलेबी खाई है 2 दिन से। हाँ, मुंह हम भी तोड़ सकते हैं। क्या 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 बोला तुझे? क्या बोला? क्या हट जाओ, क्या कह रहे हैं? अब देख लीजिए, लिहाज कर रहे हैं। चुप रहिए आप। हंसते रहते पिंकी भैया, यही ना। और मेरा दीदी दोस्त है, इसे ना पुलिस की नहीं, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। हाँ नूर, जाओ तुम घर के मालिक को ले जाओ, आप कुछ खाना पसंद करेंगे? आइए, गेट इन डाउट। ये क्या लिया है अपने जैसा? आए, फारसी बोल रहे। अब तुम ये भी यहाँ से दफा हो जाओ। चेंज निस्बत राव हाल में पाक। ये क्या बोल रहे? अजी, ये क्या है? इसका अर्थ है कि जन्नत की खाक हाँ, और जमीन की राख का क्या मुकाबला है? अरे ये बात सही नहीं चाचा जान, आप अपने आप को खाक कह रहे? जी जी, वो मैं तुम्हें कह रहा था जी, कब्ज की बीमारी है ना तुम्हें? हाँ मुझे कह रहे? हाँ चाचा जान, ये बात सही नहीं, उम्र की लिहाज है आपके। इतनी देर में तो नहीं तो ऊपर से 2 4 5 हो जाता है। कब से ऊंचा कर रहे हो ना तुम? ये बात सही गई, उचकना हम खूब जानते हैं। जी तिवारी जी, हंसना बंद कीजिए। अच्छी बेटा, मैं तुम्हारी बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा जुबान और ऐसी बेअदबी मैंने आज तक नहीं देखी। तो बाबू बद्रीनाथ अपने होश-ओ-हवास खो बैठे, मैंने आज इस घर में जरूर खुश हो जाता। जरूर हो जाता। अगर वो असली होते तो हो जाता ना। हंसना बंद कीजिए तिवारी जी, खामोश। हंसना बंद कीजिए। ये मुझे ऐसे नहीं मानेगा। कहाँ है मेरी राइफल? क्या कहा? बस अब ये हो गई। क्या कहा मुस्टंडा? आइए। अरे तिवारी जी, अब बीच में हट जाइए। अब हट जाइए। अब इस घर में हम 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, यहाँ मुझे बिकने लगे। अरे फजल मियां, तुम्हारे होते हुए यहाँ क्या खच्चर बची है, बोलते क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं? अब यार क्या बात करते हो, मुझे नहीं पहचाना? अजी विक्की, तुम स्टैचू बने खड़े हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? आप है वो पहचाना नहीं मैंने आपको। मैं कौन हूँ? मेरा बेटा नहीं पहचानना? पूरे घर को चिड़ियाघर बना कर रख दिया, एक से एक चीजें लेके जा रही। और देखो, ए विक्की, बंगले का बाहर दरवाजा खुला है, कोई भी जानवर आए और सारे पौधे चढ़ कर जाए और तुम यहाँ
स्टैचू बने प्रार्थना कर रहे हो? सारे घर का पिटिया नाश कर दिया है। नूर आया हुजूर। हाँ हैं? तीसरा भी? बाप रे बाप। ये नौकर भी गया हाथ से। अरे देख कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? अरे ना दुआ ना सलाम, खरगोश की तरह आंखें फाड़ कर देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी वहाँ पर अंदर लेटे थे, वहाँ से रेंगते रेंगते यहाँ कैसे आ गए? अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे जाओ पानी लेकर आओ। पानी? हाँ पानी लाओ। अभी अभी तो तुमने अंदर चाय और समोसे ठूसे, अब पानी? चाय? और मैंने चाय पी है? अरे क्या बात कर रहा है, मैं कहता हूँ पानी लाओ। अरे फजल मियां जरा इधर आओ, आज इस घर में भांग वांग तो नहीं घुटी, सब बर्रा रहे हैं। तो सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन ये तुम हो कौन? तुम्हारा बाप। बाप रे बाप। अरे फजल मियां, तुम मुझे नहीं पहचानते, बद्रीनाथ को नहीं पहचानते, अपने चश्मे का नंबर बदलो। हाँ पानी? नालायक, पहले भी ऐसे ही आता था पानी, घर में ट्रे नहीं है क्या? सब बदतमीज होके 2 ही दिन में लाओ, यही दो लो और जाओ अपने मोबाइल से लाल साहब का नंबर मिलाओ। हाँ लाल साहब का नंबर? अब लाल साहब का नंबर भी बताना पड़ेगा तुझे। नंबर बता दीजिए। नंबर 9897123269, जल्दी मिलाओ। हुजूर ये मुझे असली वाला लग रहा, बैलजारी से है नंबर। अरे ये फिर क्या खचखच बिछा रखी है, मैंने कहा फोन मिलाओ, फोन। हुजूर मिला दिया, बैलजारी बैलजारी लो, इधर लो। हेलो, हाँ बिटिया रेनू, तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, बद्रीनाथ। हाँ हाँ, अरे बेटा बाबा है घर पे? हाँ जरा बाबा को फोन देना। हाँ हाँ हेलो, अरे लाल साहब। हाँ भाई आ गया आ गया। अरे यहाँ तो सब पगला गए हैं। हाँ अरे वो मिर्जा भी घर में है, वो सबसे ज्यादा अरे पगला गया है सबसे ज्यादा। ठीक है, आज तो मैं जरा थका हुआ हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ वही चाय की दुकान पर। ठीक है। ये तो मुझे असली वाले लगते हैं, तो फिर वो कौन है? अरे होंगे कोई, पहले से लपेटो। ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, बात तो करनी पड़ेगी। चलो हुजूर बात कीजिए। डैडी। अरे कुछ तो बोला, डैडी बोला। बोलो। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आप वाकई में आई मीन मेरे असली डैडी हैं? क्या कहा? असली डैडी? अरे बदल दिया। देखो आजकल के जमाने के बच्चे अपने बाप को कहते हैं असली डैडी है नहीं है, पहचान बतानी पड़ेगी। अपने बाप को नहीं पहचान रहा है, अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। अरे चाचा हुजूर, पहचान तो आप भी नहीं रहे थे, वो तो उल्टी गंगा बहने लगी, इसलिए आपने भी कह दिया असली डैडी। डैडी अगर आप असली हैं तो वो कौन है जो आप इधर आकर बताओ मुझे। जो आपके बेडरूम में आराम कर रहे हैं ना, वो कौन है? क्या कहा? मेरे ही घर में, मेरे बेडरूम में कोई एरे गहरे आराम फरमा रहे हैं? जाओ लेकर आओ। अभी आया हुजूर। ना हुजूर, ऐसा ना कहिए, अरे गहरे ना कहिए, वो भी डैडी ही है।
ये आपका भी नंबर आने वाला है। अच्छा गहरा गहरा ना कहिए, वो डैडी है जी। तो क्या हम इस करके खानसामा है? ना ना बना कर लाए कुछ चाय पानी आ ना लीजिए। ना 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 हैं? ना 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 लगता है ये कोई ऐसा आदमी आ गया है इस घर में, इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे इसे बुलाओ पुलिस को, हथकड़ी लगवाओ, एक एक को देख लूंगा मैं आज। हाँ। ये लीजिए, दिमाग पर सदमा। सदमा तो हम ठीक कर देंगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? टीवी है तो एप्पल फोन जैसे ही हमारा, इसकी टच टीवी चाहिए। अच्छा, टच तो मैं ठीक कर दूंगा। अरे अरे ये तो गूंगा है। विक्की, तूने इस गूंगे को अपना बाप समझ लिया? ये डबल एमए क्या घास चढ़ने के लिए की थी? ये वो अच्छा जान लाए थे, मैं क्या करूं? अजी बाबूजी, मैं तो कब से कह रहा हूँ, रोम रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है ये। थोड़ा पतला कीजिए। मतलब सोना आने फ्रॉड है। अरे फजल मियां, तुम मेरे प्यार के चक्कर में इस एक गूंगे को बद्रीनाथ समझ बैठे। मैं बार बार कह रहा हूं, एक चश्मा बदल लो, चश्मा। नहीं तो कल को घर पर जाकर बीवी को भी बहन कहना ना शुरू कर देना। हाँ। सुनो सुनो, अरे नूर, तुमसे ही कह रहा जी, हूँ, हुजूर। जाओ पुलिस को फोन करो और इसे थाने भिजवाओ। हाँ। पुलिस, आइयो राम मुत्तु स्वामी, पुलिस आइयो। ओ भाई कुछ नहीं जानी, पजलू बचा रहे। ओ ये पजलू का दोस्त मेरे को बगल स्टेशन से लेके आया, बोला 10,000 रुपए देगा, डोसा बचल देगा। ये मेरा 9 छोटा बच्चा 2 बीवी 4 बाप। आइए भाई, मेरा बीवी 2 बच्चा 1 बाप जी। मैं कुछ पैसे के लिए कह दी, मेरा 9 छोटा बच्चा चाहिए, डोसा मशीन मांगता जी। ए पजलू बच्चा ने, पजलू बचा रहे तू मेरे को। दही में मैं रंची का करते भाई बद्रीनाथ, इसमें गलती कुछ मेरी भी है। मेरा ख्याल है कि हमें इस गरीब को जाने देना चाहिए। ठीक है, तुम कह रहे हो मिर्जा, तो छोड़ता हूँ। खड़े हो, जाओ, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। चलो जाओ यहाँ से। बबीता, चलो बबीता, चल के खाया करो। ये क्या तरीका है? लो, अपनी इज्जत भी साथ ले जाओ। हाँ। ये कहाँ से आ जाते हैं? अरे हुजूर, अरे आप कहाँ चले? अभी आपका भी नंबर आने वाला है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम चलते हैं। आगे तो चले। अरे असली वाले तो वही है जो ये लाए हैं। अरे नहीं गलती हो अभी जाती कोई और है। भी है, हुजूर अभी एक और भी है। एक और भी है, जाओ उसे लेकर आओ। अभी आया हुजूर माल समीर। अरे फैसल मियां, ये सब क्या हो रहा है? ये समझ लो कि पापों के पैकेट पड़े हैं। अरे पापों की फैशन पे। लीजिए हुजूर, ये रेड डेड इन डाउट। अरे हूबहू मेरी कॉपी। अरे आपको कौन लाया है? अरे लाए तो तिवारी जी है। हाँ। एक बात कहना चाहूंगा आपको। मुझे? हाँ, यही कि बाबू बद्रीनाथ, तुम बिल्कुल अंधे हो। अंधा? हाँ। अरे मेरा यार योगेश पवार। जान लिया। जरा चश्मा लगा लूं। अरे भाई लाइट गुल कर दी। हुजूर लाइट अभी मैं देख के आया, शायद जनरेटर हाँ, जल्दी करो। हो गया होगा। अरे ये तो अरे। 20 मिनट में मंगवा के रखूंगा। अरे हाँ। अरे मियां बात छोड़ दो। अरे योगेश पवार, मैं यार तुम्हें ढूंढने सब कबीर नगर क्या गया, तुम पता लगा। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गया, फजलू, अरे ये अंधेरे ने सब खो दिया। अरे फजलू मियां, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त, मेरे यार
योगेश पवार। अरे सुनो सुनो स्वीटी, अरे इनके पाँव छुओ, इनके पाँव छुओ। क्या ये असली है? पहले फैसला तो जाने दीजिए। अरे नालायक, ये तेरे चाचा है योगेश पवार, जल्दी पाँव छुओ। नमस्ते चाचा। हाँ, अरे फैसल मियाँ, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। हमने तभी तय किया था कि एक सा कुर्ता, एक सा पजामा और एक सी जर्किन पहनेंगे। तब से लगकर, और ये तो भूल ही गया, एक सी मूछे भी रखेंगे। हाँ तब से लेकर आज तक ये सब निभाते आ रहे हैं। और देखो, तुम्हें एक बात और बताऊं, अभी रुको, तुम्हें भी बताता हूँ, मिठाई भी खिलाता हूँ। अरे यार योगेश पवार, मैं तुम्हें मिलने के लिए संत कबीर नगर क्या गया, वहां जाकर पता लगा कि यार योगेश पवार भाग गया, भाग गया, भाग गया। क्या टीवी, क्या रेडियो, क्या अखबार, सब जगह यही छाया हुआ था, योगेश पवार भाग गया, भाग गया, भाग गया। डैडी, आपको ढूंढने के लिए यही हम सब ने किया यहाँ। और तभी यहाँ इस तरह की डैडियों की आप भीड़ भी लग गई। अच्छा भाई, मैम साहब आ रहे हैं। दूसरे वाले उधर बराबर में। डबल रोल। अरे पकड़िए। अरे डबल डबल में ऐसे होता, पानी पीजिए। डैडी आप कहाँ चले गए थे? अरे डैडी इधर हैं, और ये मेरे दोस्त हैं योगेश पवार। और योगेश भाई, ये मेरे बिट्टी की बहू है, बड़ी पगली सी, नालायक सी, बड़ी भुलक्कड़ भी है। हाँ और भाई, तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्यों भागे वहां से? बड़ा शोर मचा है, क्यों भागे? भागा मैं था। अरे मैं तो घर में अपनी बहू को बता के आया हूँ, तुमसे मिलने यहाँ। अच्छा भाई वकील नाम, तुमने यार ये गलती कर दी। मुझे तो सलाह दे रहे थे चश्मे का नंबर ठीक कराओ। अरे तुम भी तो यार अपनी याददाश्त सही रखा करो। तुम भी यार बहू को बता के जाते, ये गड़बड़ी ना होती। तुम भी जाए बहू को बता कर जाते, तो तुम्हारा क्या मतलब? मैं मीनू को नहीं बता कर गया? पूछो इससे, बता कर गया था ना मीनू? आप मुझे कब बता कर गए? अरे जिस टाइम तुम इस सोफे पर बैठ कर नहीं, लेट कर बड़े आराम से मोबाइल पर अपनी सहेली, वो पता नहीं क्या नाम है, नीली पीली, मेरी नीली, हाँ लीली लीली और वहाँ पता नहीं उससे बात कर रही थी। अब आपसे पूछ लेता हूँ, वो पता नहीं क्या होता है, वो ग्राम 50 ग्राम, हाँ इंस्टाग्राम, उस पर लगी हुई थी। या पता नहीं वो टायर ट्यूब, कौन से टायर ट्यूब, यूट्यूबर, हाँ यूट्यूब, हाँ भाई अब हमें क्या पता, हमने कभी देखे हो ये मोबाइल तो पता हो, उस पर लगी हुई थी। अरे और तो और छोड़ो, आजकल के माँ बाप, बच्चा जरा सा रोया नहीं, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, हमारी जान छूटी, हमारी जान छूटी। अब मैं तो यही कहता हूँ, आपसे भी यही कहता हूँ, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, मगर इन बहुओं और बेटों को भी माँ बाप पर ध्यान देना चाहिए। ये मोबाइल ने तो सब खो दिया, दूर के पास और पास वालों को दूर कर दिया। और एक बात और है, इसी मुए मोबाइल ने अभी गाजियाबाद में 3 बच्चों को सुसाइड करने पर क्या मजबूर कर दिया। वो 3 बच्चियां अपनी छोटी उम्र में अपना जीवन खो दी। आप भी अपने बच्चों को संभालो, और जवान माँ बाप अपने छोटे बच्चों पर ध्यान दें, केवल कमाई पर नहीं और मोबाइल पर नहीं। इसी बात को ध्यान बंद कर रखे। हाँ आप अपना बीपी ना बढ़ाएं, ठंडा पानी पीजिए। और ये बताइए, मुझे अकिंचन के लिए क्या आज्ञा है? अरे थोड़ा पतला कीजिए। अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, सुनिए, दिल्ली में इतने लोग खो रहे थे, हम
किसी को भी पकड़ने देंगे, कोई केस नहीं देखा। हमने कहा आपके पिताजी को ढूंढ देते हैं, इतना खर्चा किया, रिक्शा टिर्री सब में, अब कुछ भी नहीं दोगे ऐसे खंडर को पार। लेकिन कबीर जी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीता जीत। अब हम और नए लोगों को बिल्कुल मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे। अरे एक बात तो मैं और भी बता दूं, उस शायर ने ऐसे नहीं लिखा मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, इन भगोड़ों ने मेरे घर में आने जाने का रास्ता बना लिया। जाओ नाश्ता लगाओ, सबको मिठाई खिलाओ, बाप तो मिल गया तुम्हारा। एक बात बताऊं किसकी है तेरे बाप की, कुछ किया नहीं है सरकार तेरे बाप की। एक बात बताऊं किसकी है तेरे बाप की, कुछ किया नहीं सरकार तेरे बाप की। खुद ने कमाया खुद ने लुटाया, मस्ती में झुमाए जहान का। बाप रे बाप बाप रे बाप बाप रे बाप बाप रे बाप। ये घर ये बंगला तेरे बाप का, ये चमकता हार तेरे बाप का, ये सूट तेरे बाप का, ये बूट तेरे बाप का, ये बेल्ट ये घड़ी डैडी ने दी, ये शोहरत डैडी ने दी, ये बात ये कौन से बाप ने थोड़ा खराब रोल किया, या वो लीली और इली क्या क्या चल रहा था, नहीं वो नाटक वाला जो चल रहा था। और एक जो पिता लेकिन तिवारी जी आते हैं, भाई सभी के अभिनय को शत शत नमन, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति रही। मतलब मुद्दा इतना गंभीर था, लेकिन इस गंभीर मुद्दे को जिस व्यंग्यात्मक लहजे में जिस सटायर तरीके से प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से योगेश जी को लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो। और मंच पर जिन कलाकारों ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, उनका परिचय नूर शानू सिद्दीकी, बहुत अच्छा नूर, बहुत अच्छी प्रस्तुति। विकास की भूमिका में अभी धीमान, मीनू रंजीत कौर और लिली मंजू ब्रिजनंदन शर्मा। आपने कपिल शर्मा के शो में काम किया था?